ओम वैदिक उपदेश माला 16वां भाग 11वां उपदेश अहिंसा। यह वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसका अर्थ यह है, यह आदित्य परिपूर्ण बल के साथ उदय हुआ है। क्या करता हुआ? मेरे लिए द्वेष शत्रु का नाश करता हुआ। इसलिए मैं द्वेष करने वाले का कभी नाश मत करूं। इस मंत्र का अंतिम पद तो सब उन्नति चाहने वाले आर्य पुरुषों को कंठाग्र याद कर लेना चाहिए। मो अहम द्विषते रघम, अहम मैं, द्विषते द्वेष करने वाले का, मां ऊ कभी मत, रधम नाश करूं। परंतु मनुष्य के चित्त में शंका पैदा होती है कि मैं द्वेषी का नाश क्यों न करूं। जब वह मुझसे द्वेष करता है, मुझे कष्ट देता है, तो मैं उसे कष्ट क्यों न दूं। इसी बात का उत्तर पहले 3 पदों में दिया है। मैं इसलिए नाश न करूं क्योंकि संसार में एक आदित्य उदय हुआ है, पूर्ण बल के साथ उदय हुआ है, और वह द्वेष करने वाले का नाश कर रहा है। यह बतलाने की तो जरूरत नहीं कि इस प्रकरण में वह आदित्य परमात्मा है और उसका पूर्ण बल विश्वसह उसकी शक्तिमत्ता है। वह हिंसा करने वाले का नाश करता है, यह उसका स्वाभाविक गुण है। तो मैं क्यों व्यर्थ में द्वेषी के नाश करने में लगूं? क्योंकि यदि उस द्वेष करने वाले का नाश होना चाहिए तो वह हो रहा है। मैं उसका दंड विधाता बनने के लायक नहीं हूं। परंतु बदला लेना, प्रतिहिंसा करना केवल इस कारण अनुचित नहीं है, इतना भारी पाप नहीं है। यह तो अपना नाश करने वाला है, इसलिए घोर पाप है। नाशकारकता साफ है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान उदित हुआ आदित्य द्वेष करने वाले का नाश करता है। द्विषंतम नर्धयन, वह सदा है। यदि हम द्वेष करेंगे, चाहे वह बदले में करे या स्वयं शुरू करे, वह अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार नाश करेगा। यह समझना कि यदि मैं द्वेष करूंगा तो मेरा नाश नहीं होगा, बड़े अंधेरे में रहना है। अतः हमें प्रतिहिंसा इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा नाश होता है। परंतु हमने यह बात नहीं समझी है, इसलिए हमें जो कोई गाली देता है तो हम और बढ़कर गाली देते हैं। जो हमें दुख देता है, हम दांत पीसकर उसे और दुख देना चाहते हैं। जो हमारी कुछ हानि करता है, हम उसे जान से मार डालने का यत्न करते हैं। किसी पूर्ण न्यायकारी को अपने ऊपर न देखकर व्यक्ति का बदला ले रहा है। ईश्वर के पुत्रों का एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है और फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का नाश करना चाह रहा है। कभी भारत में हिंदू और मुसलमान आपस में प्रतिहिंसा कर रहे हैं और कभी बड़े बड़े राष्ट्र प्रतिहिंसा करने की इच्छा से इस वसुंधरा को शत्रु रुधिर से प्लावित करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब दुनिया में क्या हो रहा है? इसीलिए कि हमें इस वेद वचन पर विश्वास नहीं। यह विश्वास नहीं कि दुनिया पर कोई सर्वशक्तिशालिनी सत्ता राज्य कर रही है और वह द्वेष करने वाले सदा नाश कर रही है।
इसलिए हम स्वयं ही द्वेष की को दंड देने के बहाने से प्रतिहिंसा में लग जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम ही इस कार्य द्वारा उस सच्चे शासक के दंडनीय बन रहे हैं और अपना नाश कर रहे हैं। सच तो यह है कि इस विश्वास के बिना अहिंसक बनना असंभव है। जिसे परमात्मा के न्याय पर विश्वास नहीं, वह कभी अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। इस हिंसा बहुल संसार में जो कुछ अहिंसा के उज्जवल पवित्र दृश्य दिखाई देते हैं, उनके मूल में यही सत्य विश्वास होता है। संसारग्रस्त लोग कहते हैं कि ऐसे कष्ट सहन से कुछ लाभ नहीं है, परंतु जो उस आदित्य को उदय हुआ देख रहे हैं, वे इनकी बात को कैसे मान लें? उन्हें तो दिखता है कि जो मनुष्य प्रतिहिंसा नहीं करता, हिंसा को सहता जाता है, वो अपने को परमात्मा की छत्र छाया में ले जाता है, उस सर्वशक्तिमान की सर्वरक्षक शरण में हो जाता है। और जो बदले में तलवार चलाता है, वह केवल उस तुच्छ तलवार की शरण में जाता है और उस परमात्मा का अपराधी भी साथ साथ बनता है। उन्हें तो इतना भारी भेद दिखाई देता है, इसलिए वे शत्रु के प्रहार को सहना ही अपने लिए अति कल्याणकर समझते हैं। इतना ही नहीं, वे यह समझते हैं कि दूसरों की हिंसा करना उनके वशीभूत हो जाना है और दूसरे से प्रेम करना उसे अपने वश में कर लेना है। रध धातु का अर्थ वशगमन भी होता है, यह निरुक्त में कहा है। तो इस मंत्र का अर्थ होता है कि चूंकि आदित्य विश्व सह के साथ में शत्रु को मेरे वश में करता हुआ उदित हो गया है, अतः मैं शत्रु के वश में न होऊं। वेद के शब्द कितने गूढ़ अभिप्राय रखते हैं, उसका यहाँ भी एक दृष्टांत है। आशा है पाठक एक ही शब्द के हिंसा करना और वशीभूत होना, ये दोनों अर्थ होने का सौंदर्य समझेंगे और जान जाएंगे कि हिंसा में जहाँ दूसरे के वशीभूत हो जाना है, वहाँ अहिंसा में कितनी भारी शक्ति दूसरों को अपने वश में करने की और जगत का महान कल्याण करने की है। इसीलिए संसार के उस वर्तमान महापुरुष ने, जो कि जगत में अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए आया है, अथवा संसार की बढ़ी हुई हिंसा ने जिसे बुलाया है, सन 1923 में चाहा कि यदि बारडोली के भारतवासी निहत्थे खड़े हों और उनके चित्त में अंग्रेजों के प्रतिद्वेष का लेश तक न हो, बल्कि वे हृदय से उनकी मंगल कामना कर रहे हो और उन पर अंग्रेजी सरकार की गोलियां बरसकर उनके सिर ऐसे फोड़ती जाएं जैसे कि फटाफट कच्चे घड़े फूटते जाते हो, वह दृश्य भारत के लिए बल्कि जगत के लिए परम परम सौभाग्य का होगा। ऐसा दृश्य चाहने का बल उसे में आ सकता है जो कि जगत में सर्वशक्तिमान आदित्य को काम करता हुआ साक्षात देख रहा है। सचमुच ऐसा दृष्टा थोड़े से तोप बंदूकों की सहायता के प्रलोभन को छोड़कर सर्वशक्तिमान की ही अक्षय सहायता को चाहता है। भक्त प्रहलाद को इतने दुख सहने का साहस था, लगातार अहिंसक रहने का साहस था, तो इसी कल्याणकारी विश्वास के बल पर था। ऋषि दयानंद को जब जगन्नाथ ने जहर खिलाया तो उन्हें उस पर करुणा उत्पन्न हुई, अंदर से दया का स्रोत बह निकला। उन्होंने उसे कहा, खैर जो कुछ तूने किया सो किया, अब तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे भक्त तुझे तंग करेंगे। भाग जाने के लिए उसे अपने पास से रुपए दिए। जहर खाकर उन्हें चिंता यह हुई कि जिसने उन्हें मारा है उसकी रक्षा कैसे हो। इसने अपने मरने को भी भुला दिया। उस वेद वचन को समझने वाला ही ऐसा कर सकता है। यह एक कदम और आगे है
कि जो हमारी हिंसा करे हम उसकी हिंसा न करें, यही नहीं किंतु उसकी भलाई करें। यह ऋषि दयानंद का उपदेश है। क्रोध के स्थान पर करुणा, मारने वाले पर भी दया। सारे जीवन भर जो उन्होंने गालियां सुनी, पत्थर ईंटें खाई और न जाने क्या कष्ट सहे, यह सब बातें हमें और क्या उपदेश देती हैं। तो क्या दयानंद के शिष्य हिंसक होने चाहिए, दूसरे का बदला लेने वाले होने चाहिए? दयानंद का स्मरण कर हमें अपने हृदयों को इतना विशाल बनाना चाहिए कि हम अपने दुख देने वाले पर दया के अतिरिक्त और कुछ कर ही न सके। अवश्य ही यह जानकर कि मेरी हिंसा करने वाला अज्ञानी परमात्मा के अटल नियमों का शिकार होगा, उस बेचारे पर दया ही आनी चाहिए, न कि स्वयं क्रोध कर दंड का भागी बनना चाहिए। इसलिए इस मास हमें यही वेद का उपदेश है कि हिंसा मत करो। अपने हिंसा करने वाले को परमात्मा पर छोड़ दो। हम तो अल्पज्ञ हैं। बहुत बार अपनी भलाई को भी हम तो हिंसा समझ लेते हैं, और यदि ऐसे समय भी बदला लेने लगते हैं तो कितनी घोर मूर्खता में पड़े होते हुए। वह सर्वज्ञ परमात्मा ही सबको ठीक जानता और सबको सदा ठीक दंड देता है। यह उसी का काम है। हमें तो अपने हिंसक को परमात्मा पर छोड़ अपनी रक्षा के लिए भी परमात्मा ही की शरण पानी चाहिए। पर आप शायद कहेंगे कि हमें तो विश्वास नहीं होता कि परमात्मा पाप का दंड देता है। दयानंद जैसे महात्माओं को यह विश्वास था, अतः वे अहिंसा कर सकते थे। परंतु यह याद रखना चाहिए कि विश्वास यूं ही किसी को नहीं हो जाता। महात्माओं को भी कर्म करने से ही धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ होता है। आप भी अहिंसा का पालन शुरू कीजिए। जो आपकी हिंसा करे उसका प्रतिहिंसा में जवाब मत दीजिए। कुछ समय में यदि यह सत्य है तो इस पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि मोअहम द्विषते रदम, यह वेद की आज्ञा है। इसे स्वतः प्रमाण मानकर अहिंसा का व्रत लीजिए, तो थोड़ा सा अहिंसा पर आचरण करने से आप में इसके लिए थोड़ी सी श्रद्धा अवश्य उत्पन्न होगी। उस श्रद्धा से आप और अधिक अधिक अहिंसक बनेंगे और तब और अधिक अधिक श्रद्धा बढ़ेगी। असल में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलते हुए हमें दिनों दिन अहिंसक ही होना होगा, क्योंकि और सब गुणों की तरह अहिंसा की भी भगवान पराकाष्ठा है। धर्मों में अहिंसा तो परम धर्म है। योग शास्त्र में यम नियमों पर व्याख्या करते हुए व्यास भगवान ने कहा है कि अहिंसा इन सब का मूल है। अन्य सब धर्म तो अहिंसा को पुष्ट करने के लिए ही बताए जाते हैं। असल में एक धर्म अहिंसा है। इसके सच्चाई का अहिंसा के पालन करने वाले को ही पता लग सकता है। आशा है हम इस परम धर्म को आज से अपने जीवन में लाने का सतत यत्न करते हुए अपने जीवन को कृतकृत्य बनाएंगे। 11वां उपदेश समाप्त हुआ क्रमशः।